ये दल बदल तो हर चुनाव में हम देखते हैं और सिर्फ हम स्वामी प्रसाद मौर्य पे ही फोकस करें तो 2012 में उनका स्टेटस था कि वो बीएसपी में थे, 2017 में वो बीजेपी में थे और 2022 में अभी हालांकि युवा पे की स्थिति है लेकिन क्लियर है कि वो कहां जाने वाले हैं। तो इसको देखकर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपके जहन में क्या आ रहा है? सतीश जी, आपसे सवाल है मेरा। नहीं, देखिए रीमा जी, हाँ। पिछले 4-5 दिन में जो घटनाएं घटी और ब्राह्मण समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग जिस तरीके से बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सेहत के लिए बहुत बेहतर नहीं। ये सवाल है सरकार की नीतियों के ऊपर और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये विधायक जब क्षेत्रों में जा रहे हैं तो तमाम देश की जनता, तमाम गांव के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं सरकार की नीतियों को लेकर। एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी यही वही व्यक्ति थे जो मान्यवर काशीराम जी की पाठशाला में उन्होंने कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का जो पाठ पढ़ा। और ये भी सच है कि 4 बार की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बाकायदा आपको मंत्री बनाया गया, आपका बड़ा रुतबा कायम किया गया और आपका मान सम्मान किया। जो रुतबा, जो मान सम्मान स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुजन समाज पार्टी में दिया गया, वो जीवन भर भटकते रहेंगे, दल दल घूमते रहेंगे, वो सम्मान उनको कहीं नहीं मिलने वाला। उनके जीवन में इसी तरह का भटकाव रहेगा। ये सच्चाई है बिल्कुल। और देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी, हमने उनको इतना सम्मान दिया लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहीं ना कहीं धोखेबाजी की और आज वो बीजेपी छोड़कर के सपा में जा रहे हैं। अजीज खान, सुनते रहिएगा, आपसे सवाल पूछूंगी मैं कि उनका फीडबैक बीएसपी क्या दे रही है। हालांकि बीजेपी अभी कहने में हिचकिचा रही है, बीजेपी को थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभी वो स्वीकार नहीं पा रही है कि वो चले गए आपके यहाँ। चूंकि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के भी लीडर है तो मैं उनकी भी प्रतिक्रिया लेती हूँ। उमाशंकर जी, भारत का चुनावी इतिहास कहता है कि दल बदल तो कोई नई बात नहीं है। एन चुनाव से पहले जहां जो पार्टी शर्त मान जाए वहां चले जाना है। तो क्या कुछ नया हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में या ये सब कुछ सामान्य समझे हम? नहीं, देखिए, कुछ नया तो नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने कहा है पत्र लिखकर, वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, जिसके वो खुद अभी तक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे, लघु और मध्यम व्यापारियों के लिए इस सरकार ने बड़ा ही उपेक्षात्मक रवैया रखा है। ये बड़ा आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी योगी जी के कैबिनेट मिनिस्टर ने ही लगाया है। और इसके पहले रीमा जी, कोरोना काल में एक और कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी ने भी आरोप लगाया था कि किस तरीके से ये सरकार स्वास्थ्य के लिए जरूरी दवाइयां, अस्पताल, बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। और उस समय योगेंद्र जी बड़े बातें हलक से नीचे तब उतरती, उमाशंकर जी, ये बातें हलक से नीचे तब उतरती अगर वो 6 महीने पहले, यानी अभी से चुनाव की तारीखों के 6 महीने पहले भी अगर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया होता तो हम सब शायद मान लेते। लेकिन ये मसला तो उठेगा कि एन चुनाव के तारीखों के बीच में क्यों, जब इस तरीके की बातें आ रही है कि उनका टिकट कटना था, जब ये बातें आ रही है कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिल सकता था, ये बातें आ रही है कि एक ही टिकट किसी को मिल सकता है। इस वक्त मेरे साथ शांतनु जी जुड़े हुए हैं, शांतनु गुप्ता। मैं शांतनु गुप्ता का सीधे रुख करती हूँ। शांतनु जी, इस दल बदल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव से पहले शर्तें नहीं मानी पार्टी ने, पाला बदल लिया। देखिए रीमा जी, नेता कई तरह के होते हैं। कुछ एक आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, कुछ के लिए एक करियर है कि जहां मुझे एक अच्छा करियर मिले, मैं चुनाव जीत पाऊं, मैं मंत्री बन पाऊं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी 2017 के चुनाव में बसपा से भाजपा में आए, वो चुनाव जीते और उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया। बाहर से आके कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया। वो श्रम मंत्री थे। उनको 2017 में, 18 में, 19 में सरकार ठीक लगी, 20 में ठीक लगी, 21 में ठीक लगी, 22 में ठीक लगी। चुनाव की घोषणा होने के 5 दिन बाद उनको एकाएक, जैसे कृष्ण जी सपने में आए थे, शायद अखिलेश यादव के, उनके भी सपने में शायद कोया, उनको एकाएक 5 साल बाद कैबिनेट मंत्री होने के बाद ये लगने लगा कि ये सरकार दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, इसलिए ये जमता नहीं। देखिए, इतना तो सेंस पब्लिक को भी है, सबको भी है कि कुछ तो है, कोई चुनावी है। जैसे आपने कहा शायद कि उनके बेटे को, पुत्री को, इसको टिकट नहीं मिल रहा है।
और देखिए, जो जहां तक मेरी समझ है, मैंने जो अपनी दूसरी किताब लिखी है उसके लिए कई जिलों का दौरा किया, भाजपा के कई नेताओं से मिलना हुआ। इस बार जो टिकट मिल रहा है वो विनेबिलिटी पे मिल रहा है कि कौन जीत पाएगा, कौन नहीं जीत पाएगा।